जीवन की पगडंडियों पर चलते चलते हर मोड़ पर मिलते हैं दो रास्ते, एक शांति का, एक संघर्ष का। कौन सा चुने, यही असली परीक्षा है। संसार के बाग में जन्म लिया एक बालक, नाम था धर्मवीर। गांव का साधारण लड़का, पर उसकी आंखों में चमक थी न्याय की, हृदय में गूंज थी सत्य और ईमान की। उसके पिता कहते, बेटा, जीवन में हर जगह तलवार मत चलाना, कभी मौन भी सबसे बड़ी ताकत होती है, और कभी सत्य बोलना ही धर्म की रक्षा। धर्मवीर सुनता रहा ये बात बचपन से। एक दिन उसने देखा दो बच्चे झगड़ रहे हैं, खिलौना एक, झगड़ा दो का। धर्मवीर ने कहा, मित्र बनो, बांटो अपने सुख दुख, छोटे खिलौने पर युद्ध क्यों। उसने पहली बार समझा, लड़ाई हर जगह नहीं होती, कभी प्रेम से भी जीत मिलती है। समय बढ़ा, धर्मवीर बड़ा हुआ, गांव में अन्याय फैलने लगा। धनवान लोग गरीबों की जमीन छीनते, सत्य बोलने वालों को डराते। धर्मवीर के मन में प्रश्न उठा, क्या अब भी मौन रहना उचित है? क्या ये धर्म है कि अन्याय को सहते रहें? उसी रात उसने सपने में देखा एक ज्योतिर्मय आकाश, जहाँ श्री कृष्ण बोले, प्यारे बालक, जीवन में जहाँ स्वार्थ की आग लगे, वहाँ करुणा से बुझाना, पर जहाँ धर्म पर चोट हो, वहाँ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। धर्मवीर ने सोचा, धर्म की लड़ाई तलवार से नहीं, सत्य, साहस और नीति से होती है। धर्म की रक्षा करने वाला पहले अपने मन के क्रोध को जीतता है, तभी समाज को जीत पाता है। उसने तैयारी शुरू की, पढ़ाई, संयम, ध्यान, लोगों की मदद, सत्य की आवाज उठाना। एक दिन गांव के मुखिया ने गरीबों की जमीन हड़प ली। सब मौन रहे, डर के मारे। धर्मवीर खड़ा हुआ, ये अन्याय है। धर्म का काम है कि हम निर्दोष की रक्षा करें। लोगों ने कहा, तू अकेला है, कैसे लड़ेगा? धर्मवीर बोला, मैं तलवार से नहीं, सत्य से लड़ूंगा। धर्म की लड़ाई में संख्या नहीं, संकल्प मायने रखता है। धर्मवीर ने गांव वालों को संगठित किया, सबने मिलकर मुखिया के खिलाफ न्यायालय में याचिका दी। सत्य के कागज, गवाहों के बयान, धैर्य और संयम, यही उसका अस्त्र था। धीरे धीरे गांव वाले भी जाग गए, एक एक कर सब साथ आने लगे। मुखिया की शक्ति टूटने लगी। धर्मवीर ने सभी को समझाया, धर्म की लड़ाई का मतलब हिंसा या बदला नहीं होता। धर्म की लड़ाई का मतलब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, सत्य के मार्ग पर डटे रहना है, और खुद को लोभ, क्रोध और द्वेष से बचाए रखना है। कई महीनों के बाद न्यायालय ने फैसला दिया, गरीबों की जमीन उन्हें लौटाई जाए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मवीर ने कहा, ये हमारी नहीं, सत्य की विजय है। हमने धर्म को बचाया है और खुद को भी बचाया है। सालों बाद जब धर्मवीर वृद्ध हुआ, उसने अपने पोते को यही बात सिखाई, बेटा, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। छोटी बातों पर झगड़ना व्यर्थ है, पर जब सत्य और धर्म पर अंधेरा छाने लगे, तब पीछे मत हटना। धर्म की लड़ाई तलवार या गाली से नहीं, साहस, संयम और सत्य से जीतनी चाहिए। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, वही संसार को जीतता है। जीवन की राहों में जब दो राह मिले, जहाँ सत्य का सूरज और असत्य का अंधेरा खड़ा हो, तो मौन रहकर भी धर्म निभाओ, पर अन्याय देखकर चुप मत रहो। कभी प्रेम ही जीत दिलाएगा, कभी सत्य ही शस्त्र बन जाएगा, कभी नीति ही ढाल बन जाएगी, तभी धर्म की सच्ची लड़ाई जीती जाएगी। लड़ाई हर जगह जरूरी नहीं है, छोटी बातों पर धैर्य और प्रेम से काम लेना ही सच्चा बल है। धर्म की लड़ाई नीति, सत्य, संयम और साहस से जीती जाती है, हिंसा, घृणा और बदले से नहीं। जो पहले अपने अंदर के क्रोध और लोभ को जीत लेता है, वही बाहर के अन्याय को हराता है। यही है जिंदगी में लड़ाई का सही रास्ता और धर्म की लड़ाई का असली स्वरूप। यही है धर्म की असली जीत, यही है जीवन की सच्ची विजय। तो उठो, कदम बढ़ाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। सत्य और धर्म के पथ पर चलते रहो। बड़ों का आदर करो, भगवान की पूजा करो, और हमेशा धर्म को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ो। जय महाकाली।